हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कुंभ राशिफल मार्च 2022 के बारे में कि कुंभ राशि वालों का ये मार्च का महीना आखिर कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया रहेगा तो किस मामले में खराब रहेगा, कौन सा वो ग्रह है जो आपको बढ़िया रिजल्ट देने वाला है तो कौन सा वो ग्रह है जो आपको विपरीत रिजल्ट देने वाला है, क्या कैसे होगा। आइए इस वीडियो में इन सभी विषय पर मैं चर्चा करते हैं। मित्रों, आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो है एक गोचर कुंडली है, ये आपका लग्न कुंडली नहीं है। ये जो कुंभ राशि फल है, ये कुंभ राशि के दुनिया में सिर्फ आप ही एक व्यक्ति नहीं हो, हजारों लाखों करोड़ों लोग कुंभ राशि के हैं। गोचर कुंडली का सच मैं आपको बता देता हूं, कोई नहीं बताएगा, ये जानकारी आप ले लो। लग्न कुंडली जो आपकी जन्म कुंडली है, उसमें अगर समय बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है, और गोचर में भी अगर ग्रह की स्थिति अच्छी है, उसमें भी समय आपके लिए बढ़िया चल रहा है, आपको आगे दिन दोगुना रात चौगुना आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, क्योंकि ग्रह सबसे बलवान होता है। ग्रह यानी कि समय से ज्यादा बलवान कोई नहीं है। लेकिन अगर लग्न कुंडली में समय आपका पूरा विपरीत है, ग्रह आपके पक्ष में नहीं है, बिना उपाय किए हुए आपको फायदा ही नहीं मिल सकता है, और गोचर कुंडली में मैं बहुत अच्छी बातें आपको बता दूं, आपका समय बहुत बढ़िया है, लेकिन लग्न कुंडली में उपाय की आवश्यकता अगर है तो बिना उपाय किए हुए गोचर कुंडली का पूरा फलादेश आप नहीं ले पाओगे। ये उपाय गोचर कुंडली जो फलादेश अभी मैं आपको बता रहा हूं उसके आधार पे नहीं होगा, ये उपाय होगा आपके जन्म कुंडली के आधार पर। अगर जन्म कुंडली में आपका समय बहुत खराब चल रहा है, गोचर कुंडली में अच्छा चल रहा है, तो आपको केवल 50 से लेकर के 70, 80, 90, 60% तक आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर लग्न कुंडली में समय बढ़िया चल रहा है, गोचर कुंडली में खराब चल रहा है, तो भी आपको बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा। 30 से 50% तक ही वो ग्रह आपको डैमेज कर पाएगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं एक एक करके। ये सच्चाई से हमने आपको अवगत करवा दिया है कि सच्चाई आखिर है क्या। आप देख रहे होंगे आपके सामने में कुंडली लगी हुई है कि प्रथम भाव में कुंभ राशि में बुध, गुरु और सूर्य देवता बैठे हुए हैं। दूसरे भाव में मीन राशि में सूर्य और बुध देवता बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में कोई नहीं है। चौथे भाव में उच्च के राहु देवता बैठे हुए हैं। पंचम, छठे, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में कोई नहीं है। दसम भाव में केतु देवता बैठे हुए हैं और एकादश भाव में कोई नहीं है। द्वादश भाव में शुक्र, बुध, शनि और मंगल देवता बैठे हुए हैं। इन सब का क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मित्रों, चर्चा सूर्य से आरंभ होगी। सूर्य इस कुंडली में 14 मार्च तक आपके कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि कुंभ राशि में रहेगी, और आपको ये मालूम होगा कि कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए सूर्य एक अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है। सूर्य देव 14 मार्च तक आपको मस्तक पर में विराजमान है, तो मेंटली तौर पर में आपको डिस्टर्ब करने का, परेशान करने का, मानसिक अशांति देने का, नारायण नारायण, प्रयास करेंगे। आपके माथे पर में सूर्य देव बैठे हुए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि दिमाग थोड़ा सा आपका गर्म रहेगा। कहते हैं ना कि ये गर्म खोपड़ी का व्यक्ति है। इसका अर्थ कि गुस्से
सूर्य देव आपको गुस्सा ज्यादा दिलाएंगे। आप 14 मार्च तक ये अनुभव करोगे कि आपको गुस्सा जो है सो विशेष आएगा, विशेष परेशान करेगा। छोटी छोटी बातों पर में आप गुस्से में आ जाओगे, मूड खराब हो जाएगा आपका। कौन करेगा? सूर्य देवता। पहला भाव जो है आपके विवेक का भी होता है, तो सूर्य देव जो है सो विवेक से काम लेने में आपको बाधा डालेंगे। आपका जो विवेक से काम होना चाहिए, आपको जो विवेक के सहारे सही और गलत का उचित निर्णय जो होता है उसमें सूर्य देव आपको परेशान करेंगे। आपको मैं बता दूं कि विनम्रता का भी भाव पहला ही होता है। आपके विनम्रता में भी सूर्य देव कमी ला देंगे, वहां पर में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये जो प्रथम भाव है आपके स्वभाव का भी होता है। आप ये अनुभव करोगे, बाकी ग्रह भी है उसका प्रभाव बढ़िया है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सूर्य देव अपना क्या काम करेंगे, जैसे कि मेरा क्या काम है आपको बताना, आपका क्या काम है कि सुनना, तीसरे व्यक्ति का क्या काम है कि उसमें बाधा डालना। नहीं तो मैं बताने का अपना काम कर रहा हूं, आप सुनने का अपना काम कर रहे हो। कोई तीसरा व्यक्ति बाधा डालने की अगर कोशिश भी करेगा तो बाधा तो आएगी, लेकिन कम बाधाएं आएंगी और हम लोग अपने प्रयास से उन बाधाओं को टालने की कोशिश करेंगे। तो सूर्य देव का आपके कुंडली में जो है सो स्वभाव में परिवर्तन लाने का भी मत रहेगा। वो आपके स्वभाव को बदलने का प्रयास करेंगे। आपके बल का भी भाव पहला होता है, तो शरीर में ऊर्जा की निश्चित तौर पर में जो है वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी यहां पर में, लेकिन उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सूर्य की 7वीं दृष्टि जो है सो सप्तम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ेगा। सूर्य देव क्या करेंगे कि पति पत्नी के संबंध को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये जो सप्तम भाव है आपके काम और वासना का भी होता है। सूर्यदेव आपको उधर भी ले जाएंगे, काम और वासना की जागृति अवस्था ला देंगे और वो आपको परेशान करने का कोशिश करेगा, आप पर में हावी होने का प्रयास करेगा। ये जो 7वां भाव है आपके दैनिक रोजगार और व्यवसाय का भी होता है। तो दैनिक रोजगार और व्यवसाय में जहां पर में 10 रुपए का इनकम रोज हो रहा था, वहां पर में सूर्यदेव उसमें कमी लाने का प्रयास करेंगे। उनका ये प्रयास रहेगा कि मैं इसको 10 से नीचे लाऊं, कम करूं, इसके मार्ग में बाधा डालूं ताकि ये विचलित हो जाए और पीछे हट जाए। ये सूर्यदेव का प्रयास रहेगा। ये जो सप्तम भाव है आपके पार्टनरशिप का भी होता है। पार्टनरशिप चाहे वो पति पत्नी के बीच का हो अथवा बिजनेस व्यापार का पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप तो भैया पार्टनरशिप है। तो पति पत्नी के संबंध को जिस प्रकार से खराब करने की कोशिश करेंगे, उसी प्रकार से आपका जो बिजनेस पार्टनर है, आपका जो साथी है, उसके साथ भी संबंध को खराब करने का प्रयास करेंगे। ये जो सप्तम भाव है आपके प्राइवेट पार्ट का भी होता है, गुप्त इंद्रिय का भी होता है, जनांगों का भी होता है। इन सब के रिगार्डिंग अगर कोई परेशानी है आपको, तो इस समय में सूर्यदेव आपके उस परेशानी को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। वो परेशानी आपको राहत मिलने के बजाय थोड़ी और बढ़ जाएगी, यानी कि सूर्यदेव आपको वहां पर में परेशान करने की कोशिश करेंगे। 14 मार्च के बाद सूर्यदेव चले जाएंगे आपके कुंडली के दूसरे भाव में, यानी कि मीन राशि में। सूर्यदेव आपको कभी जिंदगी में अच्छा फल नहीं देंगे जब तक वो उच्च के नहीं हो जाए या केंद्र में अपने ही घर में ना हो, कभी आपके लिए बढ़िया फल नहीं देंगे। तो सूर्यदेव का दूसरे भाव में जाना कि 14 मार्च से परिवार में कलह की स्थिति
उत्पन्न होना चालू हो जाएगा। वाणी में दोष आ जाना, वाणी आपका बड़ा तीखा और कड़वा सूर्यदेव निकालेंगे। मसालेदार, गर्म चीज, तीखे चीज, तैलीय वस्तु खाने का विशेष मन करेगा आपका, क्योंकि ये दूसरा भाव आपके मुख का भी होता है। ये जो दूसरा भाव है मित्रों, वो धन, धान्य और संपत्ति का भी होता है। तो सूर्यदेव के कारण आपको इस समय में धन, धान्य और संपत्ति जमा करने में जो है सो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो पैसा जमा है आपके पास में, उस पैसे को भी बचाने में आपको संकट का सामना करना पड़ेगा। जमा पूंजी भी आपके हाथों से निकलता चला जाए। ये जो दूसरा भाव है आपके दान का भी होता है, यानी कि सूर्यदेव दान में भी जो है सो वृद्धि करवाएंगे। ये आपके लिए बढ़िया है, आप दान करेंगे। कहा गया है कि दानम दुर्गति नाशनम, यानी कि दान से दुर्गति की नाश होती है। ये जो दूसरा भाव है मित्रों, आपके पड़ोसी का भी होता है। सूर्यदेव के कारण पड़ोसी के साथ भी कुछ न कुछ टेंशन, तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। पड़ोसी भी आपको कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकता है। ये जो दूसरा भाव है आपके जिह्वा का भी होता है। जिह्वा जैसे कि खाने का, गर्म चीज खाने का मन करना, गर्म वस्तु, मसालेदार, तीखा, ये सूर्यदेव करवाएंगे। सूर्य की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, काम में 14 मार्च के बाद रुकावट का भी योग बनाएंगे। अचानक से धनहानि का भी योग बनाएंगे। रैंडम अनुभव करोगे कि बनता 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 काम बिगड़ जाएगा। ये किसके कारण होगा? तो ये सूर्यदेव के कारण होगा। भगवान ना करे सब सुरक्षित रहे, यही प्रार्थना है। लेकिन सूर्यदेव के कारण छोटा मोटा एक्सीडेंट का भी योग बन रहा है, चाहे वो भगवान की कृपा से चोट लग करके ही बात क्यों न खत्म हो जाए। इसीलिए इस पूरे महीने में सूर्यदेव को लेकर के आपको उपाय करने की परम आवश्यकता है। उपाय क्या? तो उपाय आपके लिए यह है कि अगर संभव हो तो मार्च के पूरे महीने में सूर्य को जल दो। अगर संभव ना हो तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का प्रत्येक रविवार के दिन 1 माला सुबह सुबह जाप कर लो स्नान करके। इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की बात तो मासिक राशिफल में होती नहीं है, तो अब मंगल की बात होगी। और आप देख रहे होंगे कि मंगल देवता आपके कुंडली के द्वादश भाव में 12वें भाव में उच्च के बैठे हुए हैं। और उच्च के बैठने के कारण फिर भी बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये 12वें भाव में है। आप दूध ग्लास में लेकर के भी अगर शराब के दुकान पर में चले जाओगे और शराब नहीं आप दूध बैठ करके पियोगे, फिर भी लोग यही कहेंगे कि आप शराब पी रहे हो। आप साग सब्जी मिठाई लेकर के मीट मछली के दुकान पर में जाकर के बैठ करके खाओगे, फिर भी लोग कहेंगे कि ये मछली खा रहा है। आप बच नहीं पाओगे उस प्रभाव से। 1 दिन बच जाओगे, 2 दिन बच जाओगे, 4 दिन बच जाओगे, 10 दिन बच जाओगे, उसके बाद बचने का कोई स्कोप नहीं है आपके पास में। ये प्रभाव है भाव का, जगह का ये प्रभाव होता है। कहा जाता है कि जैसा संगत वैसा रंगत, यानी कि जैसी संगति करोगे वैसी आपके अंदर में भाव में व्यवहार में चीजें आ जाएंगी। मित्रों, ये जो 12वां भाव है आपके लिए
अच्छा नहीं है। इसीलिए मंगल देवता भी आपके लिए पक्ष में इस महीने में रिजल्ट देने वाले नहीं है। इस महीने में मंगल देवता आपको खर्चा ज्यादा करवाएंगे, धन हानि का योग बनाएंगे, हॉस्पिटल का खर्चा एक्टिवेट करेंगे, आंख से संबंधित परेशानी देंगे, सैया सुख में कमी लाएंगे और मंगल की चतुर्थ दृष्टि तीसरे भाव पर में। छोटे भाई बहन जूनियर से आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। गुप्त शत्रु आपको विशेष परेशान करेगा। पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए भी विपरीत समय रहेगा। गला, नाक से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। भुजा में बल का विशेष एहसास होगा, लेकिन वो आक्रामक बल होगा, वो पॉजिटिव वे में उसका यूज नहीं किया जा सकता। मंगल की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन को एक्टिवेट कर देगा। दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, चिंता में रहोगे, हेल्थ वाइज इशू का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान। भगवान ना करे कर्ज वगैरह भी लेना पड़ सकता है। अगर आपने ले रखा है तो वहां से परेशानी आ सकती है। सावधानी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि छठा भाव केस मुकदमा का भी होता है। आक्रामक रवैया रहेगा तो टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा भी हो सकता है, इसलिए सावधान। पेट से संबंधित परेशानी भी होगी, कलंक लगने का योग भी बनाएंगे और दुख का भी सामना करना पड़ेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि 7वें भाव पर में पति पत्नी के संबंध को मंगल देवता खराब करने की कोशिश करेंगे। दैनिक रोजगार, व्यवसाय में परेशानी उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। काम और वासना की स्थिति जो है सो अत्यधिक जागृत हो जाएगी। दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मंगल के लिए संभव हो तो डेली नहीं तो कम से कम मंगलवार के दिन ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 1 माला जाप कर लेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अथवा एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। 6 मार्च तक बुध भी आपको बढ़िया रिजल्ट देने वाले नहीं है। जो रिजल्ट मंगल दिया वही रिजल्ट बुध भी देगा। 6 मार्च के बाद बुध आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। 6 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक प्रथम भाव में बुध देव बैठे हुए हैं, जिसके कारण से जो है सो आपको बुद्धि का सहारा लेने का मौका मिलेगा। सूर्य देव के सामने वैसे बुध देव की बहुत नहीं चलेगी, लेकिन जितना ही चलेगा तो बुध देवता जो हैं सो आपके कुंडली के 12 भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव, इन 3 भावों में इस महीने रहेंगे। कैसे कैसे? तो 6 मार्च तक जो हैं सो बुध देवता आपके कुंडली के 12 भाव में रहेंगे, यानी कि 12वें घर में। 6 मार्च तक इसीलिए हमने आपको बताया कि बुध का फलादेश अच्छा नहीं है आपके लिए। बुध आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। 6 मार्च तक क्या क्या बुध रिजल्ट देंगे वो आप सुनो। बुध जो है सो 6 मार्च तक आपको खर्चा ज्यादा करवाएंगे। धन हानि का भी कुछ योग बना देंगे, क्योंकि 12वां भाव धन हानि का भी होता है। 12वां भाव आपके अस्पताल के खर्चा का भी होता है, तो अस्पताल का खर्चा भी जो है सो कुछ आपको बुध देवता निश्चित तौर पर में एक्टिवेट करेगी। आपको मैं बता दूं कि बुध देवता जो 6 मार्च तक 12वें भाव में बैठे हैं, वो पांव से संबंधित चोट वगैरह भी लगवा सकते हैं। और इनकी 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में,
तो हेल्थ वाइज भी कुछ इशू का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि 6 मार्च के बाद बुध देवता चले जाएंगे आपके कुंडली के प्रथम भाव में। प्रथम भाव में तो चले जाएंगे, लेकिन प्रथम भाव में तो चले जाएंगे, लेकिन यहां पर में बुध देवता आपको खराब रिजल्ट नहीं देंगे। यानी कि 6 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक बुध देवता का अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कैसे कैसे? अब हमने अभी अभी सूर्य का नेगेटिव रिजल्ट आपको बताया है 14 मार्च तक का, लेकिन यहीं पर में बुध देवता सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट को काटते हुए और बढ़िया रिजल्ट देने का, स्थापित करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि प्रथम भाव में बुध देवता 6 मार्च से 24 मार्च तक रहेंगे, तो आपको इस समय में ज्ञान में वृद्धि का योग बन जाएगा। आपका ज्ञान बढ़ने लगेगा, बुद्धि आपका बड़ा कमाल का काम करना शुरू कर देगा। और आपको मैं बता दूं कि सूर्य देव जो आपके ज्ञान को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, अब वो नष्ट नहीं कर पाएंगे। प्रभाव में कमी आ जाएगी। सूर्य देव परेशानी तो देंगे, लेकिन उतना ज्यादा परेशानी नहीं दे पाएंगे। बुध देवता उसमें रास्ते में बाधक बन जाएंगे। कहेंगे कि सूर्य देवता, आप अगर इस बंदे को परेशानी देना चाहते हो तो मैं इसको अच्छा रिजल्ट देना चाह रहा हूं, मैं अब इसके पक्ष में हूं। सूर्यदेव तो ग्रहराज हैं, सबके मालिक हैं, लेकिन फिर भी बुध देवता जहां तक उनका पावर होगा, जहां तक उनकी बस चलेगी, अच्छा रिजल्ट देने का हर संभव प्रयास करेंगे। जैसे कि प्रथम भाव आपके तन का होता है, शरीर का, तो सूर्य देव शारीरिक रूप से आपको परेशान करने की जो कोशिश कर रहे थे, बुध देवता उसमें कमी लाते हुए शरीर को बढ़िया रखने का प्रयास करेंगे। ये जो प्रथम भाव है, शरीर के साथ साथ आपके रंग, रूप और आकृति का भी होता है। बुध देवता आपके रंग, रूप और आकृति को भी बड़ा ही मनमोहक और सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। ये जो पहला भाव है, आपके बल का भी होता है, शारीरिक बल का। यानी कि बुध देवता के कारण सूर्य देव जो बल को आक्रामक रूप देने का प्रयास कर रहे थे, एक तरफ उनका ये प्रयास था कि इसके शरीर में बल की कमी हो जाए, दूसरी तरफ उनका ये प्रयास था कि अगर इसके शरीर में बल की कमी नहीं हुई तो इसके बल को एक ऐसा रुख दे दिया जाए कि ये आक्रामक तरीके से उसका प्रयोग करके निगेटिव रिजल्ट अपने आप में ले ले। ये सूर्यदेव का प्रयास रहेगा। लेकिन बुध देवता अब यहां पर में रुख को मोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बुध देवता का ये प्रयास रहेगा कि आपके बल को बुद्धि से जोड़ दिया जाए, क्योंकि ये बुद्धि के मालिक हैं, और जब बल और बुद्धि का मिश्रण हो जाता है तो आप ये मान करके चलो कि कमाल ही होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास में बल भी है, जिस व्यक्ति के पास में बुद्धि भी है, वो व्यक्ति इस दुनिया का सबसे बलवान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है। क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी शास्त्र की तो शास्त्र से काम करेगा, और जब जरूरत पड़ेगी शस्त्र की तो शस्त्र से काम करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास में केवल बल है, यानी कि ऊर्जा तो है, ताकत तो है, लेकिन उसको प्रयोग कहां करना है इसकी उसके पास में समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो उसका बल किस काम का, उसका बल आप ये मान करके चलो कि गलत दिशा में उसका प्रयोग हो जाएगा और वो उस बल का लाभ नहीं ले पाएगा।
तो इस समय में बुद्ध देवता आपको बल में वृद्धि के साथ साथ बुद्धि का भी समायोजन कर रहे हैं, मिश्रण कर रहे हैं, और उसका सही प्रयोग करने का आपको 6 मार्च से लेके 24 मार्च के बीच में मौका दे रहे हैं। ये जो पहला भाव है मित्रों, आपके मस्तक का भी होता है, यानी कि आपकी मस्तिष्क का, आपके दिमाग का, आपके ब्रेन का, आपके माइंड का, जिसके कारण से बुद्ध देवता के कृपा से आपको मानसिक परेशानी में भी कमी मिलेगी, राहत का मिलेगा। यानी कि सूर्य देव जो दिमाग को गर्म करके गलत प्रयोग करवाने का प्लानिंग किए बैठे थे 14 मार्च तक, उससे पहले बुद्ध देवता वहां पर में पहुंच गए, और पहुंच गए तो वो उसको पॉजिटिव रुख देना चाहते हैं, एक नया रूप देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके दिमाग का सही इस्तेमाल हो और आप उसका सही लाभ ले पाएं। ये बुद्ध देव का प्रयास रहेगा। इसके बाद विवेक का भी भाव पहला ही होता है, तो विवेक का भी पूरा सहारा आप लेंगे। सूर्यदेव कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन जहां पर में बुद्धि है तो लोग भगवान से भी, ब्रह्मदेव से भी कई बार जो है भक्त सब बच जाते हैं, और ऐसा घुमा के वरदान अपने बुद्धि के कारण मांग लेते हैं कि वो भी बाद में अचरज में पड़ जाते हैं। भक्त की तो ऐसी महिमा है, आप देख लो कि अगर एक सामान्य जो पुरुष है, एक सामान्य जो पुरुष है, मैं आप इस दुनिया के जो लोग हैं, उसको अगर आप ये कह दो कि अगर तुम मर्द हो तो ये काम करके दिखाओ, अगर तुम मर्द हो तो ये काम करके दिखाओ, उसके अहम को चोट लग जाती है और वो उस काम को करने के लिए जी जान लगा देता है कि मैं तो करके ही रहूंगा, क्योंकि मेरे मर्दानगी पर में बात उठ चुकी है। लेकिन एक भक्त का देखो भगवान को किस प्रकार से चुनौती दे रहे हैं सूरदास। एक बार की छोटी सी कथा है कि सूरदास जो कि बचपन से ही अंधे थे, जन्मांध थे, कृष्ण के भक्ति में खोए रहते थे। जाते जाते एक गड्ढे में गिर जाते हैं, कई जगह पे कहा गया कुआं है तो कई जगह पे गड्ढा। अब अंधे हैं, निकलेंगे कैसे, अब किसको बुलाएं, किसी को देखा भी नहीं आज तक, और जिसके पास आंख ही नहीं है तो वो गड्ढे में से आखिर किसको बुलाएगा बिना देखे हुए। वो सोचते हैं कि क्यों न कृष्ण को ही बुलाया जाए, कहां किसके चक्कर में पड़ा जाए, कहां किसको याद किया जाए, कहां किसके लिए इंतजार किया जाए। और वो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को स्मरण करके भुलाने का प्रयास करते हैं। अब सूरदास की भक्ति इतनी अच्छी थी, इतनी प्योर शुद्ध भक्ति थी कि भगवान श्री कृष्ण को रहा नहीं गया, उनको आना पड़ गया और वो आ गए। वो आए, कहते हैं बाबा बाबा, वो कहे हाँ बोलो, तो मैं आपको निकालने के लिए आया हूं। भाई कहां से, तो इस गड्ढे से। अच्छा, कौन, कृष्ण हो तुम, किस कृष्ण की बात कर रहे हो बाबा? मैं तो एक राही हूं जो यहां से जा रहा था, आपकी आवाज सुना तो आ गया। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मेरे कान्हा ही हो, मैं समझ गया, तुम्हारे आने मात्र से यहाँ का जो आभास है वो बदल गया है। कृष्ण अपना हाथ देते हैं, इतना कोमल, इतना सुंदर स्पर्श, सूरदास मगन हो गए, नाचने लगे। कृष्ण कहते हैं कि बाबा नाच क्यों रहे हो, जल्दी से बाहर आओ नहीं तो मैं चला जाऊंगा। सूरदास कहते हैं तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कहीं नहीं जाओगे मुझे बिना निकाले हुए। और कृष्ण उनके हाथों को पकड़ करके खींच लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं।
अब निकाल करके जैसे ही कृष्ण जाने की कोशिश करते हैं, सूरदास उनके हाथों को बहुत ताकत से पकड़ लेते हैं। वृद्धावस्था है सूरदास की, फिर भी जितनी ताकत शरीर में थी पूरे ताकत से पकड़ लेते हैं। लेकिन कृष्ण फिर भी जबरदस्ती हाथ मरोड़ करके हाथ अपना छुड़ा लेते हैं और निकल जाते हैं। तब सूरदास चैलेंज कर देते हैं कृष्ण को। भक्त तो भक्त है, भक्त बड़ा या भगवान बड़ा, इसका आज तक डिसीजन नहीं हो पाया। सूरदास जी कहते हैं कि हाथ मरोड़े जात है, निर्बल जान के मोहि, हृदय से जो जाओगे मर्द सराहूं तोय। तुम हाथ मरोड़ के मेरा जा रहे हो, क्या समझते हो तुम कि मैं कमजोर हूं, इसीलिए तुम मेरे हाथों को मरोड़ करके जा रहे हो? अगर हृदय से तुम चले गए तब मैं तुमको मर्द मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। कृष्ण को चैलेंज कर दिया और भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय से कभी गए नहीं। तो भक्त की तो वो महिमा है, भक्त के सामने में तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। तो एक छोटी सी प्रसंग थी जो मैंने बता दिया। तो बुद्ध देव आपको हर मामले में बड़ा ही सुंदर और उचित सलाह, निर्णय लेने में क्षमता को विकसित करेंगे। बुद्ध की प्रथम भाव में बैठने के कारण आप में विनम्रता काफी ज्यादा आ जाएगी। बड़े ही विनम्रता के साथ आप काम करेंगे और आपकी विनम्र कहते हैं कि विद्या ददाति विनय, यानी कि विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। विनय अर्थात विनम्रता। बुद्ध देव के बुद्धि के कारण जो है सो आपके अंदर में विनम्रता आ जाएगी। आप बड़े ही विनम्रता के साथ, सहज भाव के साथ पेश आएंगे और जब ही आप में सहजता आ गई, विनम्रता आ गई, समाज का आशीर्वाद, संत महात्मा का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद लेने से आप कोई नहीं रोक सकता। बुद्ध की 7वीं दृष्टि पर गई सप्तम भाव पर में, जहां पर में सूर्यदेव 14 मार्च तक दाम्पत्य जीवन को खराब करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन बुद्ध देवता क्या करेंगे? सूर्यदेव अपना काम एक तरफ निश्चित तौर पे करेंगे, यानी कि दाम्पत्य जीवन को खराब करने का प्रयास वो जरूर करेंगे। यानी कि आज सुबह सुबह पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई और आप देखोगे कि फिर शाम में जो है सो पति पत्नी के बीच में सारा मैटर सॉर्ट आउट हो गया और फिर वही प्यार का प्यार बना हुआ है। ये किस कारण से? ये इस कारण से कि एक तरफ ग्रह तो विपरीत था, जो चाहता था कि पति पत्नी के संबंध खराब हो जाए, तो दूसरे तरफ एक ग्रह ऐसा था कि पक्ष में था जो चाहता है कि आहा खराब हो गया है, चलो इसको ठीक कर देते हैं, और वो ठीक कर देता है। तो वही काम बुद्ध देव करेंगे। सूर्यदेव जीवन साथी के बीच में टेंशन तनाव उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बुद्ध देवता उस टेंशन तनाव को दूर कर देंगे। सूर्यदेव काम और वासना की आग भड़काने की कोशिश करेंगे तो बुद्ध देव उसको कंट्रोल कर लेंगे, यानी कि पूरा आपको झुकने नहीं देंगे, आपके अस्तित्व को मिटने नहीं देंगे। ये जो 7वां भाव है आपके दैनिक व्यवसाय और रोजगार का भी होता है। सूर्यदेव आपके दैनिक रोजगार व्यवसाय को डैमेज करने का एक तरफ प्रयास करेंगे तो बुद्ध देव उसी में थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि इसके व्यवसाय को बंद ना होने दें और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है जो सूर्यदेव भी अगर दे रहे हैं तो बुद्ध देवता उसको क्रॉस करेंगे, कट करेंगे और उस परेशानी को कम कर देंगे। पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ बिजनेस चल रहा है तो सूर्यदेव उसको डैमेज करने का जिस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, बुद्ध देवता उसको उसी प्रकार से बनाने का भी प्रयास करेंगे। यानी कि सूर्यदेव तो 14 मार्च तक ही डैमेज करेंगे, लेकिन बुद्ध देवता 24 मार्च तक इसको
अच्छा रखने का, यानी कि 14 के बाद भी 10 दिन बुध देव को मिलेगा उसको कंट्रोल करने के। 24 के बाद बुध देवता चले जाएंगे आपके कुंडली के द्वितीय भाव में, यानी कि सेकेंड हाउस मीन राशि में। यहां पर में बुध देवता नीच के हो गए। यही बुध देवता यहां पर में निगेटिव रिजल्ट देंगे। जैसे में वाणी में नीच के बुध देवता दोष की स्थिति उत्पन्न करेंगे। अब यहां पर में ये सूर्य देव के सपोर्ट में आ गए। नहीं, वाणी में दोष की स्थिति उत्पन्न करेंगे। बुध देवता के कारण मीठे शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपका मीठा शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि बुध देवता नीच के हो गए। यहां से दूसरा भाव आपके परिवार का भी होता है, तो परिवार में भी अनुभव करोगे कि टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी। छोटी छोटी बातों पर में, जिन बातों में टेंशन नहीं होना चाहिए, उन बातों पर में भी आपको जो है परेशानी का, टेंशन का सामना करना पड़ सकता है। ये जो भाव है दूसरा आपके पड़ोसी का भी होता है, जिसके कारण से पड़ोसी से भी किसी न किसी बात को लेकर के अगर आप सावधानी से नहीं चले, बर्दाश्त करते हुए नहीं चले, तो आपको वहां से भी कुछ न कुछ टेंशन तनाव होने की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। मित्रों, दूसरे भाव से बुध देव की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी, जिसके कारण से काम में कुछ रुकावट का भी योग बनेगा। जो काम करने की आप कोशिश करेंगे उस काम में जो है सो बाधा सामने आ जाएगी, रुकावट सामने आ जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे। अचानक से बनता हुआ काम जो है सो बिगड़ जाएगा। और मित्रों, बुध के लिए 6 मार्च से पहले और 24 मार्च के बाद उपाय करने की परम आवश्यकता पड़ जाएगी। 6 मार्च से पहले अगर एक भी दिन बुध आता है तो उस दिन ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का पुरुष वर्ग जाप कर लेंगे 7 बार, और महिला वर्ग नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप कर लेंगी 7 बार। 24 मार्च के बाद भी अगर बुधवार आता है तो उस दिन ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का पुरुष वर्ग जाप कर लेंगे मिनिमम 7 बार, नहीं तो 1 माला, और महिला वर्ग नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का 7 बार, नहीं तो 1 माला। बढ़िया रहेगा। आपको मैं बता दूं कि बुध के बाद बृहस्पति देवता आपके कुंडली के प्रथम भाव में ही बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया और उत्तम रिजल्ट देने के लिए तैयार है। अब प्रथम भाव में बृहस्पति यानी कि देव गुरु पूरे महीने रहेंगे, जिसके कारण से आपको प्रथम भाव के रिगार्डिंग अच्छा रिजल्ट निश्चित तौर पर में मिलेगा। जैसे कि क्या मिलेगा अच्छा में, तो वही बात फिर से, दिमागी तौर पर में तेज होना, दिमागी तौर पर में जो है दिमाग का सही इस्तेमाल करना, बुद्धि विवेक का सहारा लेना, बल में वृद्धि, और गुरु की पंचम दृष्टि जो है सो पंचम भाव पर में पड़ेगी। पंचम भाव पर में जब ही पंचम दृष्टि पड़ गई, अगर इस महीने में बच्चे का जन्म होने वाला है, आपके परिवार में कोई नया संतान आने वाला है, तो आप ये मान करके चलो कि पुत्र प्राप्ति का योग बन जाएगा। देवगुरु बृहस्पति आपको पुत्र प्राप्ति का योग बना देंगे। लेकिन जिसके बच्चे पहले से ही हैं, उनको इस समय में संतान के सुख में वृद्धि का योग होगा। बच्चे उनका कहना मानेंगे और उनकी बातों को सुनकर के आगे निर्णय लेंगे। विद्या और बुद्धि का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि 5वां भाव विद्या और बुद्धि का भी होता है। पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी।
सप्तम दृष्टि गुरु की सप्तम भाव पर में, तो जीवन साथी के साथ संबंध को बढ़िया बनाने का प्रयास करेंगे। सूर्यदेव को प्रभाव, सूर्यदेव का जितना भी निगेटिव प्रभाव है, देव गुरु बृहस्पति उसको भी कम करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से नवमी दृष्टि नवम भाव पर में, तो तीर्थ यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त होगा। धर्म का कार्य भी आप कुछ कर पाओगे। ब्राह्मण, गुरु, आचार्य, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, इन सब का आशीर्वाद भी जो है आपको मिलेगा। और देव कर्म में कुछ मदद करोगे। ससुराल से लाभ का योग बनेगा और यश में भी वृद्धि होगी। यानी कि देव गुरु बृहस्पति का हर मामले में आपके लिए रिजल्ट A1 है, बहुत अच्छा है। शुक्रदेव आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, जो आपको खर्चा ज्यादा करवाएंगे, धन हानि का पूरे महीने योग बनाएंगे, अस्पताल के खर्चा को भी जागृत कर देंगे। और सातवीं दृष्टि छठे भाव पर में, तो चिंता में भी रहोगे, हेल्थ वाइज इशू का भी कुछ सामना करना पड़ेगा, कुछ आरोप भी आपके ऊपर में, अपयश, कलंक भी लगाया जा सकता है। तो शुक्र के लिए अगर संभव हो तो शुक्रवार के दिन ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 1 माला, नहीं तो कम से कम 7 बार भी जरूर जाप कर लेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। महिला वर्ग नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का। शुक्र के बाद जो है अब शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली में भी 12वें भाव में ही बैठे हुए हैं, तो शुक्र ने जो रिजल्ट दिया वो तो देंगे ही, उसके अलावा शनि की तीसरी दृष्टि आपके मस्तक पर मन को चंचल करने का प्रयास करेंगे। उनका ये चाहत रहेगा कि किसी न किसी प्रकार से आपके मन को चंचल कर दिया जाए। जिस प्रकार से गुरु बुध जो है सो आपके दिमाग को स्थिर करके स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ग्रह आपके पक्ष में दिमागी तौर पे हो गए, तो 2 ग्रह यानी कि शनि की दृष्टि पर गई, तो शनि और सूर्य दोनों जो है विपक्ष में भी हो गए, यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत हो गया। यानी कि एक तरफ दिमागी तौर पर में परेशानी भी आएगी, तो दूसरी तरफ उसका समाधान भी होगा। शनि की 7वीं दृष्टि भी छठे भाव पर में, तो छठे भाव के रिगार्डिंग भी खराब रिजल्ट देंगे। और 10वीं दृष्टि 8, 9, 10 नवम भाव पर में, तो जहां पर में देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य से भरोसे काम करवाने की कोशिश कर रहे थे, शनि की दृष्टि के कारण भाग्य का उतना ज्यादा सपोर्ट आपको तब नहीं मिल पाएगा। भाग्य के सपोर्ट में अब कमी आ जाएगी। हाथ लगाते ही जो काम हो जाना था, अब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जो ब्राह्मण, आचार्य, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा का आशीर्वाद मिलने का समय था, उसमें कुछ कमी का सामना करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि शनि के लिए अगर संभव हो तो शनिवार के दिन पुरुष वर्ग ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 7 बार, 14 बार, 28 बार, 56 बार, 108 बार, कोई भी ऑप्शन लेकर के कर सकते हैं। महिला वर्ग नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करेंगी, बढ़िया रहेगा शनिवार के दिन कम से कम। अब बच गए राहु देवता और केतु देवता। राहु उच्च के आपके कुंडली के 4th भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से राहु जो है उच्च के हैं, लेकिन है तो राहु, तो जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, माता से सुख, भौतिक सुख, अनएक्सपेक्टेड गेन, इन सब का योग बनाएंगे। लेकिन नाक ऐसे नहीं छूने देंगे, ऐसे करके छूना पड़ेगा, उल्टा परेशानी के साथ जो है सो वो फल देंगे। समझ में आया?
राहु की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में विदेश में रहने वाले लोगों को विदेश से कुछ लाभ का योग बनेगा। राहु की 7वीं दृष्टि दसम भाव पर में इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी और सरकार से भी कुछ लाभ का अवसर प्राप्त होगा। और 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में तो कुछ खर्चा भी होगा, कुछ धन हानि भी होगी, कुछ हॉस्पिटल का खर्चा भी राहु देवता एक्टिवेट करेंगे। तो बड़ा सोच समझ करके संभल करके निर्णय लेने का समय है। राहु के बाद अब केतु की चर्चा करेंगे। केतु आपके कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हैं, तो जिसके कारण से केतु जो है सो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन देंगे भी। डिस्टर्ब क्या करेंगे? वही बात जो नाक सीधा ना छूना, हाथ घुमा करके नाक छूने वाली बात। तो केतु देवता जो है सो आपको मान लो ये कि पिता से लाभ तो दिलवाएंगे, लेकिन कुछ टेंशन तनाव के साथ। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि तो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके। काम धंधा बढ़िया तो चलेगा, लेकिन आसानी से नहीं। केतु की 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पर। वाणी में कुछ दोष की स्थिति निश्चित तौर पे आ जाएगी। तीखे और रूखे शब्द का प्रयोग कर सकते हो, भगवान न करे। गाली गलौज का भी प्रयोग कर सकते हो। और परिवार से कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी परेशानी से पैसा जमा करने में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति इन सब के सुख का योग बनेगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। केतु की 8 9 9वीं दृष्टि छठे भाव पर में, तो दुश्मन थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेगा। छठा भाव चिंता का भी होता है, तो थोड़ी सी चिंता भी रहेगी। हेल्थ वाइज कुछ इशू का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। आपको मैं बता दूं कि रोग का भी भाव छठा होता है, तो हेल्थ वाइज इशू के साथ साथ जो है रोग में कहाँ का, तो वो लीवर वगैरह का जो होता है, कुछ अपर इंटेस्टाइन लोअर इंटेस्टाइन वगैरह का जो समस्या, पेट के अंदर का जो समस्या है, उस प्रकार की भी कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती है। छोटा मोटा आरोप भी आपके ऊपर में लगाया जा सकता है, इसलिए सावधानी के साथ काम करना है। तो ये आपके इस महीने के कुंडली की स्थिति है, गोचर कुंडली की। लेकिन ये सामान्य फलादेश है। विशेष फलादेश बिना आपके कुंडली को देखे हुए करना संभव नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।